नमस्कार दोस्तों। क्या कभी सुबह की पहली धूप ने आपकी आत्मा को छुआ है? जैसे मंदिर की घंटी की गूंज या रसोई से आती गर्म पराठों की खुशबू। हर चीज जैसे पूछती हो, क्या मैं सच में जिया? 70 की उम्र में ये सवाल दिमाग नहीं, दिल के भीतर दस्तक देने लगता है। जैसे किसी पुराने संदूक में रखे खत अचानक बीते जमाने की याद सुना दें। युवा अवस्था में हम सब एक योद्धा की तरह भागते हैं, लक्ष्यों के पीछे, जिम्मेदारियों के बोझ तले। लेकिन जब बुढ़ापे का आईना सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी दिखाता है, तब भीतर से एक आवाज उठती है, क्या मैंने अपनी कहानी सच में जी? वो रिश्ते जो निभाए तो गए मगर महसूस नहीं किए गए, वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, और वो चुप्पियां जो अब सीने पर भार बन बैठी हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगा उन 10 आदतों की जो आपकी ऊर्जा, शांति और आत्मा की रोशनी को धीरे धीरे चुरा लेती हैं। इनसे मुक्त होना वैसा ही है जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते गिरकर पेड़ को फिर सांस लेने देना। पहली, तुलना छोड़िए। हर पेड़ का अपना मौसम होता है। तुलना वैसे ही है जैसे आम के पेड़ को नीम से तौलना। दोनों की अपनी महक है। 75 साल के भोपाल के शिवानंद जी जब अपने पड़ोसी के बड़े बंगले को देखकर मायूस हुए, तब उनके पोते ने कहा, दादा, लेकिन आपके पास हर शाम मेरे साथ बिताए किस्से हैं जो किसी महल में नहीं मिलते। उस दिन उन्हें समझ आया कि सफलता का माप दूसरों से नहीं, अपनी मुस्कान से होता है। दूसरी, परिपूर्णता की दौड़। जीवन सुंदरता में नहीं, सहजता में है। देहरादून की सविता दीदी रोज अपना घर चमकाती थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट रखना चाहती थी। पर एक दिन बारिश में छत टपकी और वे हंस पड़ी। शायद ईश्वर याद दिला रहे हैं कि जिंदगी को जीना है, सजाना नहीं। दोस्तों, परफेक्शन चंदन की तरह है, भगवान को चढ़ाते हैं लेकिन खुद माथे पर नहीं लगाते। तीसरी, चीजें नहीं, यादें रखिए। अलमारी, संदूक, पुराने बर्तन, हम कितनी चीजें जमा करते जाते हैं इस सोच में कि कभी काम आएंगी। लखनऊ के गोपाल जी ने एक दिन सब पुराने बर्तन दान कर दिए और बोले, अब जगह नहीं चाहिए, सुकून चाहिए। जीवन कोई गोदाम नहीं, एक मंदिर है जहां सिर्फ वही चीजें रहें जो आत्मा को छू जाएं। चौथी, दूसरों की राय में नहीं, अपने दिल की धुन में जिएं। भीलवाड़ा की कमलाबाई का सपना था शास्त्रीय संगीत सीखना, लेकिन बरसों ये सोचकर टालती नहीं कि लोग क्या कहेंगे। 75 की उम्र में जब उन्होंने पहली बार हारमोनियम बजाया तो घर की दीवारें भी जैसे गुनगुनाने लगी। कभी देर नहीं होती अपने भीतर की आवाज सुनने में। पांचवी, दूसरों को खुश करने की आदत छोड़िए। कानपुर की राधा देवी हमेशा दूसरों के लिए जीती रहीं, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए। एक दिन उन्होंने खुद के लिए चाय बनाई, गाना लगाया और कहा, आज ये दिन सिर्फ मेरा है। 70 के बाद की उम्र सेवा की नहीं, स्वयं की स्वतंत्रता की उम्र है। 6, जहरीले रिश्तों से दूरी बनाइए। कुछ रिश्ते फूल जैसे लगते हैं लेकिन धीरे धीरे कांटे बन जाते हैं। पटना की विमला बुआ हर दिन अपनी बहू की कटु बातें सुनती रहीं, जब तक एक दिन उन्होंने कहा, अब मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगी। उसके बाद वे फिर से चित्र बनाने लगी और अब उनका छोटा सा घर रंगों से महकता है। 7, शिकायतें और नाराजगियां छोड़ दीजिए। पुराने गिले शिकवे दिल पर पत्थर बन जाते हैं। इंदौर के हरिराम जी ने 20 साल पुरानी नाराजगी को खत्म किया और बोले, अब मेरा दिल हल्का है जैसे गंगा की लहर। क्षमा कोई उपकार नहीं, आत्मा की सफाई है। 8, सबको खुश रखने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी को प्रसन्न करना वैसा ही है जैसे तूफान में दीपक जलाए रखना। अब समय है खुद के भीतर रोशनी जलाने का। 70 की उम्र में प्रेमचंद जी ने कहा, मैं अब वही करूंगा जिससे मेरी आत्मा मुस्कुराए। और वहीं से उनकी असली जिंदगी शुरू हुई। 9, रुकिए, सांस लीजिए। थकान वो बर्फ है जो चुपचाप छत पर जमती रहती है और एक दिन सब कुछ ढहा देती है। रोज थोड़ा ठहरिए, सूरज ढलते देखिए, चाय की चुस्की लीजिए। जिंदगी कोई रेस नहीं, एक राग है जिसे धीरे बजाना ही उसका असली सौंदर्य है। 10, मदद मांगने में झिझक मत कीजिए। सूरत की गायत्री देवी सब कुछ खुद करती थीं, फिर एक दिन सीढ़ियों से फिसल गईं। पड़ोसी ने बचाया और तब उन्होंने कहा, कभी कभी भगवान मदद किसी इंसान के रूप में भेजते हैं। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, संबंध की सुंदरता है। निष्कर्ष, दोस्तों, इन 10 बंधनों को छोड़ना कोई हार नहीं, नया आरंभ है। 70 के बाद की जिंदगी खुद को चुनने की जिंदगी है। पुराने शिकायतें, थकान, तुलना सब गंगा में बहा दीजिए।
अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें दिल से खुशी होगी। आज से हर सुबह खुद के लिए जिएं, थोड़ा गुनगुनाइए, पुरानी दोस्ती को फोन कीजिए और अपने दिल से पूछिए, मैं किस बात के लिए आभारी हूं। क्योंकि अब यह आपकी कहानी है और इसका नायक सिर्फ आप हैं।